और में यूपी पुलिस के जवान पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का जवान सतवीर गंगा घाट पर बैठकर शराब पी रहा था। स्थानीय फोटोग्राफर के टोकने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। जानकारी मिलने पर रोड़ी बेलवाला चौकी पुलिस ने जवान का चालान काट दिया है। जवान सतवीर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन में तैनात है, जो अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए आया हुआ था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे राष्ट्रीय संगठन में भी नजर आने वाले हैं, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। और इस फेरबदल के पीछे का मकसद भी साफ है, यानी कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बदलाव से चुनाव जीतने की तैयारी है। अब आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी समझा दें आपको कि किसकी टीम में क्या बदलाव होने वाला है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय समीकरण का खास प्रभाव है। यानी उन सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार में होने वाले विस्तार में यूपी से कई चेहरे शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी संगठन में भी बदलाव संभव है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव, संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। नए प्रभारी के लिए सीआर पाटिल का नाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम शामिल। यानी 2024 का चुनाव जीतने के लिए हर मोर्चे पर बदलाव की संभावना है, जिससे जीत का ग्राफ और तेजी से ऊपर जाए और 80 के टारगेट को फतह किया जा सके। तो दूसरी तरफ टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम भी। ये वो नाम है जिसे 24 में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और टीम नड्डा में शामिल होकर जातीय और क्षेत्रीय एजेंडे को सेट करने की रणनीति पर काम करना होगा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहतर रहें। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नड्डा की नई टीम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की नई टीम बनेगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल होंगे। जहां एक तरफ मिशन 80 के लिए नई टीम जल्द ही तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सभी लोकसभा सीट पर जनसभा कर रही है। बीजेपी ने जिन 14 सीटों को रेड जोन में रखा है, वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाल लिया है। और ऐसे में दोनों जल्द ही यूपी के सियासी मैदान में नजर आने वाले हैं। शीर्ष नेता तो हमारा वो दूर तक की सोच करके चलते हैं और दूरगामी परिणाम उसका आता है। उस समय जब निर्णय आता है तो हो सकता है जब कभी कभी हमें भी लगता है अजीब सा, लेकिन जब उसका परिणाम सामने दिखता है तो लगता है कि अच्छा निर्णय था। तो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा दूर की सोच करके उसका दूरगामी परिणाम आते हैं, ऐसी सोच का निर्णय लेते हैं और उसी तहत हम लोग सब काम करते हैं। 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं सपा, बसपा और लोक दल, जो तीनों मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वह एक बैनर तले आए। लेकिन हमारा जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ था। उसी का परिणाम है कि हम 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में जीते। और जैसा कि वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते ही रहते हैं, मैं समझता हूं कि एक तरफा 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम हम सब करेंगे। यानी यूपी से दिल्ली तक बदलाव कर चुनाव जीतने का प्लान काफी दमदार है और इसे और असरदार बनाने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह खुद मोर्चे पर नजर आएंगे। तो पीएम मोदी भी जल्द ही यूपी में हुंकार भरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।
धर्म की जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस भी शुरू हो गई है। मायावती ने लव और लैंड जिहाद पर निशाना साधा तो वैसी भी उत्तरकाशी में होने वाले पंचायत से खफा है। कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो ये लव जिहादी मामले चल रहे हैं। हम सख्ती से इस पर काम करेंगे, सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। लव जिहाद, गेम जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने जिहाद इन दिनों साजिशन ट्रेंड में है। कहीं नाबालिग का धर्मांतरण तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब। यानी जिहाद का ये जहर देश में चारों तरफ फैल चुका है और जब इसका विरोध शुरू हुआ तो सियासतदानों ने अपनी सियासी दुकान भी खोल ली, चाहे मायावती हो या ओवैसी, जो खास धर्म के वोट बैंक को साधने के लिए जिहाद के जाल को अब इस्तेमाल करने में लग गए हैं। जिहाद पर मायावती ने कहा, लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन के आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ी जा रही है उसका बीएसपी विरोध करेगी। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में जिहादी जहर बोने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है तो हिंदूवादी संगठन भी अब इन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर हैं, लेकिन मायावती और ओवैसी को इनमें भी वोट बैंक नजर आ रहा है। जिहाद पर ओवैसी ने कहा, पिछले 9 साल में मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हिजाब और हलाला के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है और अब उत्तरकाशी में मुसलमानों के घर पर निशान लगाकर खाली करने को कहा गया। यानी उत्तरकाशी की घटना का विरोध करने की जगह AIMIM प्रमुख एक्शन पर भी सियासी रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 15 जून को महापंचायत की बैठक बुलाई गई। महापंचायत को हिंदूवादी संगठनों का समर्थन मिला। समुदाय विशेष के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। पुरोला में सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील। यानी धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल अब खास धर्म के लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भले ही इस मसले पर सियासत हो रही हो, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन यूपी से उत्तराखंड तक अलर्ट हो गए हैं। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरी सजग है, संवेदनशील है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। दरअसल मसला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा है, इसलिए दो तरफा सियासी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि एक पक्ष को 80 की चिंता है तो दूसरा पक्ष 20 को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और यही वजह है कि मायावती अब खुलकर इस मामले में सियासी दखल दर्ज करवा चुकी हैं। जिसका फायदा होगा या नुकसान ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।